एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनके बेटे की शादी एक सुंदर और गुणवान लड़की से हुई, लेकिन परिवार को पता नहीं था कि उनकी बहू के पास एक अद्भुत वरदान है। जब भी वह हंसती थी, उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरते थे। अरे, यह क्या चमत्कार है? बहू, तुम्हारे मुंह से सोने के सिक्के कैसे गिर रहे हैं? माँ, यह मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। जब भी मैं खुश होती हूँ, सोना उत्पन्न होता है। अच्छा, तो हमें तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। धीरे धीरे परिवार की गरीबी दूर हो गई, लेकिन एक दिन बहू की ननद को उससे ईर्ष्या होने लगी। उसने बहू को दुखी करने की योजना बनाई। तुम्हारा सोना तो बस एक चमत्कार है, असली मेहनत तो मैं करती हूँ। मैं तो बस खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे दुखी कर रही हो। जब बहू दुखी हुई तो सोना आना बंद हो गया। परिवार फिर से गरीबी में डूब गया। तब सास को समझ में आया कि बहू की खुशी ही उनकी समृद्धि का रहस्य है। उसने ननद को डांटा और बहू से माफी मांगी। बहू, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी है। माँ, मैं खुश हूँ कि आपको समझ आ गया। बहू फिर से खुश हुई और सोना आना शुरू हो गया। परिवार ने सीख लिया कि खुशी और प्रेम ही सच्चा धन है। समय बीतता गया और परिवार की खुशहाली बढ़ती गई। बहू के सोने के सिक्कों से न केवल उनका घर भर गया, बल्कि पूरे गांव की मदद भी होने लगी। गांव वाले उनके परिवार को सम्मान की नजर से देखने लगे। इस परिवार ने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। इनकी बहू सच में चमत्कारी है। हाँ, अब हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी खुशी ही हमारी खुशी है। एक दिन गांव के मुखिया ने बहू को सम्मानित करने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया और बहू को गांव की रत्न की उपाधि दी। आज हमारे गांव की बहू ने साबित कर दिया कि सच्चा धन खुशी और प्रेम में छिपा होता है। यह उपाधि उन्हें समर्पित है। मैं बस अपने परिवार और गांव की खुशी चाहती हूँ। यह सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ा है। उत्सव के बाद बहू ने गांव के लिए एक स्कूल और अस्पताल बनवाने का फैसला किया। उसने कहा कि अब उसका सोना सिर्फ उसके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए होगा। मेरी बहू ने सिर्फ हमारा घर ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। मुझे अपने पुराने व्यवहारों पर शर्म आती है। मैं अब हमेशा भाभी की साथ दूंगी। बहू की दयालुता और उदारता ने पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। अब गांव वाले भी एक दूसरे की मदद करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। खुशी बांटने से ही बढ़ती है। आइए हम सब मिलकर इस गांव को स्वर्ग बनाते हैं। हाँ, हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं। समय के साथ बहू की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों और शहरों से लोग उसके दर्शन करने और उसकी कहानी सुनने आने लगे। बहू ने हमेशा सभी का स्वागत किया और उन्हें खुश रहने का संदेश दिया। क्या यह सच है कि आपके मुंह से सोने के सिक्के गिरते हैं? हाँ, यह सच है, लेकिन यह सोना केवल तभी आता है जब मेरे दिल में खुशी होती है। खुशी ही असली धन है। आपकी बातें सुनकर मुझे समझ आया कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण खुशी और संतोष है। बहू की बातों से प्रभावित होकर कई लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने परिवार और समाज के साथ प्रेम और सद्भावना से रहना सीखा। बहू ने हमें सिखाया कि खुशी बांटने से बढ़ती है। अब हम भी अपने गांव में एकता और प्रेम बनाए रखेंगे। यही तो मेरी इच्छा है। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं। एक दिन राज्य के राजा को बहू की कहानी सुनने को मिली। वह उसके दर्शन करने और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने के लिए गांव आए। तुम्हारी कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुमने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव को समृद्ध बना दिया है। महाराज, यह सब खुशी और प्रेम का चमत्कार है। मैंने बस इसे बांटा। तुम्हारी दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए मैं तुम्हें राज्य की सलाहकार नियुक्त करता हूँ। तुम्हारी सलाह से हमारा राज्य भी समृद्ध होगा। बहू ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपने गांव के साथ साथ पूरे राज्य की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसकी सलाह से राज्य में शांति और समृद्धि आई। बहू, तुम्हारी सलाह से हमारे राज्य की स्थिति बदल गई है। तुम सच में एक चमत्कारी महिला हो। महाराज, यह सब हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।
हम सब मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं। बहू की कहानी ने साबित कर दिया कि खुशी, प्रेम और सद्भावना ही सच्ची समृद्धि का मार्ग है। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई।